नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है विश्वासघात। इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक दृष्टिकोण वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम के नगर में दो युवक रहा करते थे। एक का नाम था सूर्यकांत और दूसरे का नाम था चंद्रकांत। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक दिन चंद्रकांत के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना किसी दूसरे नगर जाया जाए और कुछ पैसे कमाए जाए। इतना सोचते सोचते चंद्रकांत के मन में दूसरा ख्याल आता है कि वो सूर्यकांत को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों मिलकर खूब सारा पैसा कमाएंगे और वापस लौटते समय वो सूर्यकांत से उसके हिस्से के कमाए हुए पैसे किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी इस चाल को पूरा करने के लिए वो सूर्यकांत को किसी तरह दूसरे शहर साथ जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंचते हैं। कुछ महीनों तक वहीं रहकर सूर्यकांत और चंद्रकांत अपने साथ लाए हुए सामान को काफी अच्छी कीमतों पर बेचते हैं, जिससे उन दोनों को काफी मुनाफा होता है। जब दोनों अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर लेते हैं तो दोनों एक दिन वापस अपने नगर की ओर लौटने लगते हैं। चंद्रकांत अपने दोस्त सूर्यकांत को जंगल के रास्ते से लेकर जाता है। रास्ते पर चलते चलते चंद्रकांत सूर्यकांत से कहता है, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो हमें समस्या हो सकती है। हो सकता है कि कोई चोर इसे चुरा ले या फिर आगे जाकर हमारे आसपास के लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांगेंगे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। सूर्यकांत चंद्रकांत की बातों पर यकीन करके अपने कमाए हुए धन को जंगल में ही छुपाने के लिए मान जाता है। फिर चंद्रकांत एक गड्ढा खोदकर उस धन को जंगल में ही एक पेड़ के पास छिपा देता है। कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त सूर्यकांत को बताए मौका देखकर चंद्रकांत वापस उस जंगल में जाता है और छुपाया हुआ सारा धन वहां से निकाल लेता है और वापस अपने नगर लौट आता है। समय बीतता जाता है और फिर एक दिन सूर्यकांत को पैसों की जरूरत पड़ती है तो सूर्यकांत सीधे अपने मित्र चंद्रकांत के पास जाता है और कहता है, मुझे पैसों की जरूरत है। जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। सूर्यकांत की बात सुनकर चंद्रकांत राजी हो जाता है और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही सूर्यकांत गड्ढा खोदता है तो वहां पैसे ना देखकर चौंक जाता है। इतने में ही चंद्रकांत शोर मचाना शुरू कर देता है और सूर्यकांत पर चोरी का आरोप लगाने लगता है। ये सब होने के बाद चंद्रकांत न्यायालय पहुंच जाता है। न्यायाधीश सारा मामला सुनते हैं तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वो सूर्यकांत और चंद्रकांत दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद न्यायाधीश दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश देते हैं। आदेशानुसार चतुर चंद्रकांत कहता है, अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। ये सुनकर न्यायाधीश उसकी बात मान लेते हैं और फिर सब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां धन छुपाया गया था। चालाक चंद्रकांत वहां पास के ही एक खोखले पेड़ में छिप जाता है। जैसे ही न्यायाधीश वन देवता से पूछते हैं कि आखिर धन की चोरी किसने की है, तो जंगल से एक आवाज आती है, सूर्यकांत ने चोरी की है। इतना सुनते ही जिस पेड़ की तरफ से आवाज आ रही होती है, सूर्यकांत उसी पेड़ को आग के हवाले कर देता है। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए चंद्रकांत बाहर निकलता है और झुलसी हुई हालत में सब कुछ सबको सच सच बता देता है। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश चंद्रकांत को फांसी की सजा सुना देते हैं और सूर्यकांत को उसके पैसे दिलवा देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं या उनका बुरा करना चाहते हैं, उनके साथ खुद ही बुरा होता है। इसका मतलब है
कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उनके लिए गलत सोचते हैं तो अंततः वही नकारात्मकता हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम जो बोते हैं वही काटते हैं, वैसे ही हमारे विचार और कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।